नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रमुख ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कम से कम एक सवाल तो पूछा ही जाएगा। तो आपके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको जानकारी दे दें कि अपने चैनल पर हर महीने स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण को अपलोड किया जाता है। साथ ही प्रतियोगिता दर्पण के छमाही करंट अफेयर को भी अपलोड किया गया है। जो अभी तक नहीं देखे, जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस किसके द्वारा ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? NCB और दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक किस ऑपरेशन के तहत की है? तो ऑपरेशन हॉक आई के तहत, ऑपरेशन हॉक आई के तहत किया गया है। CBI द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो चलाया गया है ऑपरेशन हॉक। क्या चलाया गया है? ऑपरेशन हॉक चलाया गया है। यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा कि अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर बड़ी जो एयर स्ट्राइक की है, उसका ऑपरेशन का नाम है हॉक आई। क्या नाम है? हॉक आई। जबकि CBI के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क खत्म करने के लिए, तो उसका नाम है ऑपरेशन हॉक। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है कि राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान कौन सा है? कौन सा आपके अभियान है? तो उसका नाम है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। क्या नाम है? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट उसका नाम है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना पुलिस द्वारा 7600 बच्चों को शोषण से बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया है। उत्तराखंड में संतों या धार्मिक हस्तियों का वेश धारण कर ठगी करने वाले के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन काल नेमी चलाया गया है। ऑपरेशन काल नेमी चलाया गया है। इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था ईरान से निकालने के लिए। ऑपरेशन चक्र 5 का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन चक्र 5 का संबंध है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स से। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स से। और किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये CBI के द्वारा चलाया गया है। म्यांमार में भूकंप पीड़ित की मानवीय सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत का अभियान कौन सा है? तो भारत का अभियान है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को
कम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो चलाया जा रहा ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया है। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया है। भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया है? तो किस ऑपरेशन के तहत बचाया है? तो ऑपरेशन संकल्प के तहत बचाया है। ऑपरेशन संकल्प के तहत। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। क्या नाम है? ऑपरेशन इंद्रावती नाम है। रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया है। ध्यान से याद रखिएगा कि किसने चलाया? तो रेलवे सुरक्षा बल ने। किस लिए? तो 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलवाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया है? हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का क्या नाम दिया है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार का कौन सा ऑपरेशन था? भारत सरकार का कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन अजय था। ऑपरेशन अजय था। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सदर्न स्पीयर किसके द्वारा नाको आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा? नार्को। किसके द्वारा? नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है शुरू किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया गया है। भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाकों में 3 आतंकियों को मार गिराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया है। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये चलाया गया है ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा चलाया गया है अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू संचालित करने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये कब चलाया गया था? तो 22 जून 2025 को। नेक्स्ट है कि 14 जून को ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया। किस ऑपरेशन के तहत? उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला 13 जून किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से जाना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किस ऑपरेशन के तहत किया? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये हमला 1 जून को किया गया था। तो किया गया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किया गया था। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में
नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल कौन सा था? अच्छा सवाल है कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल कौन सा था? ये 31 मई को किया गया था। तो उसका जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शील्ड। क्या रखा गया था? ऑपरेशन शील्ड रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन चलाया गया था किलर। ऑपरेशन किलर चलाया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत सरकार का कौन सा ऑपरेशन था? उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई को चलाया गया था। बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन राइजिंग सन को चलाया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन मर्यादा को चलाया गया है। ऑपरेशन मर्यादा। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया? इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया? तो ऑपरेशन शील्ड नाम दिया। क्या दिया? ऑपरेशन शील्ड नाम दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु को चलाया गया है। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रयोग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन अमृत को शुरू किया गया है केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। और लास्ट सवाल है कि भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया है भारतीय सेना द्वारा। कहाँ चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किस लिए? तो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयास को विफल करने के लिए। तो ऑपरेशन से संबंधित सभी प्रश्न को डिस्कस कर लिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।